एक निम्न आय वर्ग का आदमी भूख से परेशान होकर के एक दुकान से ब्रेड का एक टुकड़ा लेके भागता है, पुलिस उसको चेज करती है, थाने में बिठाती है, तूने ब्रेड की डकैती की। एक कॉरपोरेट का आदमी 1 लाख करोड़ का घपला करता है, उसे सोफे पे बिठा करके उसके साथ डील की जाती है। मैं एक स्पष्ट झुकाव जो इस बिल के माध्यम से देख रहा हूं आपके समक्ष मैंने रखा। माननीय मंत्री जी, ये फ्राइडियन स्लिप भी नहीं है, माननीय मंत्री जी यहाँ है, मेरे मुंह से प्रधानमंत्री निकल गया था। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ये जो कॉरपोरेट के प्रति झुकाव है, इस पर थोड़े लगाम की आवश्यकता है। जैसे कहा ना कि आपने कि एमएसएमई को प्रोटेक्ट करेगा, कोई डेटा है कि बीते वर्षों में कितना प्रोटेक्शन बड़े कॉरपोरेट को मिला और कितना प्रोटेक्शन एमएसएमई सेक्टर को मिला। माननीय उपसभापति महोदय, एक समानांतर न्यायिक प्रणाली का जन्म हो रहा है इसके माध्यम से, और उसमें जवाबदेही क्या है और उसकी प्रणालियां क्या होगी, पद्धति क्या होगी, कोई स्पष्टता नहीं है। 1 मिनट ज्यादा लूंगा। छोटे व्यवसाय और व्यवसायियों के लिए क्या उत्पीड़न का एक नया रास्ता खुल जाएगा, particularly with regard to women workers, if there are certain things which have been decriminalized, तो चिंता का विषय है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आपने क्या की है, क्योंकि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अक्सर शोषण का शिकार होती हैं। उसके लिए आपको फार्मा सेक्टर की मैं बात, घंटी मत बजाइएगा मैम, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। वैसे भी इस पर मैं आपको कहूं कि फार्मा सेक्टर को लेकर के शक्ति भाई ने लाइटर वेन में एक बात कही, मैं गंभीरता से मैं भी एक बात कह सकता हूं कि बीते वर्षों में हमारे देश के, चूंकि हमें फार्मा में हमारा योगदान है, तो हमारी शिकायतें WHO और अन्य मुल्कों में भी हुई हैं, शिकायतें दर्ज की गई हैं। उसके मद्देनजर मुझको लगता है कि इसे रिविजिट करने की बेहद आवश्यकता है। ड्रग और कॉस्मेटिक्स के मामले में भी मैं चाहता हूं कोई भी सरकार हो, लॉबिंग से उनकी प्रणालियों पर, कानून पे असर न पड़े, उससे प्रोटेक्शन बेहद आवश्यक है। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा माननीय उपसभापति महोदया, कि ये स्पष्ट करना होगा, हाल के वर्षों में जितने बिल हाल के दिनों में देखें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रांसजेंडर बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको एक पॉजिटिव नजरिए से डेवलप किया जा सकता था। और आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा, अभी इसके ठीक बाद मुझे 1.5 घंटा विलंब हो गया है, मुझे प्रेस क्लब जाना है। जानती हैं क्यों मैम? सिर्फ इसलिए कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना हो गई है। सरकार की नीतियों, उसमें कुछ डिक्रिमिनलाइज करिए। मेरे देश और मेरी सरकार में फर्क है। ये फर्क 75 वर्ष पूर्व भी था, ये फर्क 75 वर्ष बाद भी रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं जहां जा रहा हूं वहां YouTube बैन कर दिया गया है, जर्नलिस्ट हैव बीन बैन, और मैं वहां जा रहा हूं सदन की तरफ से, अपने दल की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं अंत में माननीय मंत्री जी को जय हिंद के माध्यम से कहता हूं कि तय करिए कि सरकार किसके लिए है। आपकी नीतियां कॉरपोरेट परस्त हों, 24 घंटे 7 दिन। समृद्धि के 5 टापू सिर्फ चुनाव में वोट नहीं देते हैं, असमानता के महासागर वाले लोग ही आपको चुन के यहां तक बिठाए हैं, नहीं तो यहां और वहां में फर्क नहीं है। अध्यक्ष जी, असम में, वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं। अगर चाय बागान के कर्मचारी लेडजर में, अकाउंटिंग में कुछ गलती की, 10 डालने के जगह में उन्होंने 11 डाल दिए, तो उनको 3 महीने का सजा था। ये छोटे छोटे गलतियां, प्रोसीजरल एरर्स, क्लरिकल एरर्स, इसके लिए जेल भेजने का प्रावधान था, उसको हम खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, बड़े संख्या में वहां कॉयर की इंडस्ट्री है और वहां प्रॉन के सेलिंग का भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिशिंग का। बट अंडर द एमपीडा एक्ट and under the Coir Industry Act, frivolous procedural errors were attracting 6 months, 1 year, 2 years of imprisonment.
This was always keeping our small farmers, fishermen, under the fear of prosecution. इसको हम change कर रहे हैं, and we are giving them empowerment and strength. And patent tax में अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इनोवेशन कर रहा है, in the process of filing his patent, if there is any procedural error, he would be facing criminal prosecution. So ये जो कांग्रेस की ब्रिटिश की मानसिकता थी 70 साल की, ये किसी को नहीं छोड़े थे। छोटे किसान से लेकर छोटे दुकानदार तक, छोटे उद्यमी से लेकर बड़े व्यापारी तक, और लैब में काम कर रहे टेक्नोलॉजी इनोवेटर तक, सबको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर लगाकर सबको अंदर भेजने का एक प्रोसिक्यूशन का डर, ये इस प्रकार के फिलॉसफी पैदा कर दिए थे। टुडे all these minor offenses are being decriminalized, and an era of faith-based, trust-based, empowerment-based, facilitation-based mechanism is being brought in because of the Jan Vishwas bill. Adhyakshi, along with this, two important dimensions of ease of living is also introduced. NDMC में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले 30 साल से यहां के लोगों का डिमांड था, दिल्ली में 2 प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्सेशन होता था। यूनिट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड दिल्ली में चालू था, बट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके जो थे वहां दूसरी प्रकार की टैक्सेशन होते थे। एंड दिस वाज अ वेरी अनॉमलस सिचुएशन वेयर वन सिटी हैड 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी टैक्सेशन सिस्टम्स। मैं विशेष रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 साल के जो मांग दिल्ली के, न्यू दिल्ली निवासियों के जो मांग थे, इट इज फाइनली बीन अप्रूव्ड, एंड वन सिटी वन टैक्स का यूनिट एरिया टैक्सेशन आज लागू हो चुका है। इसमें मोटर व्हीकल्स कायदे का भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं। अध्यक्ष जी, यू आर अवेयर दैट इफ देयर इज एन एक्सीडेंट एंड समबडी लूजेस अ लिम्ब और लाइफ, सरकार की ओर से कभी कभार एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को, ये परिवार को, सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी जो उनको इंश्योरेंस क्लेम देगा उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ रिमूव्ड, एंड we have amended in such a manner that along with the ex gratia payment that they will receive from government, a full settlement from the insurance company will be provided to those who suffer from an accident. ये आम आदमी के जीवन के आसानी करने का तरीका है। अध्यक्ष जी, छोटे छोटे इस प्रावधानों में बहुत बड़े दिक्कतें होते थे। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ लिविंग के जब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ठीक समय पे रिन्यूअल नहीं किए तो उनको इमीडिएटली पकड़ते थे, ये होता था, फाइन होता था। हमने इस प्रावधान के अंदर 1 साल के उनको एक एडिशनल प्रोविजन दे रहे, फॉर 1 एंटायर ईयर before the expiry of his term he can apply for driving license and get it done, and upon expiry for 1 month 30 full days he will have a grace period where the driving license will be valid and he can use it. ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, there are hundreds of such provisions, Adhyaksh ji, that is going to enhance the ease of living of the people.